हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो दोस्तों, अभी हाल में भारत के शिप्स पे लगातार हुए अटैक्स का न्यूज तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे का आखिर साजिशकर्ता कौन कौन है? हूथी का अटैक रेड सी तक तो ठीक था, लेकिन भारत के इतने करीब अरब सागर में अटैक इतना उनके अकेले की बस की तो नहीं है। इसमें और भी किसी का हाथ तो जरूर है। एक तरह से देखा जाए तो ये भारत पे सीधा अटैक हुआ है। आज के इस वीडियो में हम सारे साजिश करने वालों का पर्दाफाश करेंगे जिसने भारत पे अटैक करने की जुल्लत की। और यकीन मानिए, इनमें ऐसे भी हमारे खास दोस्तों का नाम है जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन तक खिसक जाएगी। वहीं बात करें रेड सी की, आखिर रेड सी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जिसके ब्लॉक हो जाने से भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्या भारत, यूएसए और इजराइल का आक्रोश अब दुश्मनों को नेस्ते नाबूद कर देगा? आखिर क्या प्लान है भारत का ऐसे सिचुएशंस में लड़ने के लिए? आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गाजा में इजराइल हमास वार जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है, इसमें अब मुस्लिम कंट्री जैसे ईरान और येमेन गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें येमेन के हूती आतंकियों ने रेड सी में तो कहर ही मचा रखा है। वे लगातार जहाजों पे ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं। अब तक वे 100+ शिपों पे अटैक कर चुके हैं। इन्होंने हाल में ही भारत आने वाले 2 शिपों पे भी अटैक कर दिया था। पहले रेड सी में एमवी साई बाबा पे अटैक हुआ, उसके कुछ दिनों के अंदर ही एमवी केम प्लूटो पे ड्रोन से अटैक किया गया, वो भी अरब सागर में भारत से महज 300 किलोमीटर की दूरी पे। दोस्तों, भारत से यूरोप जाने के लिए हमें पहले रेड सी होते हुए सुएज कैनाल क्रॉस करके मेडिटेरियन सी में जाना होता है, जिससे हम समुद्री मार्ग से यूरोप को कनेक्ट कर पाते हैं। और ये हूती विद्रोही जितने भी शिप्स रेड सी से गुजर रहे हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, और इस कारण सुएज कनाल से गुजरने वाली बहुत सारी शिपिंग कंपनियों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। वहीं बात करें सुएज कनाल की, आखिर भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सुएज कनाल? 12% ग्लोबल ट्रेड का पास होता है सुएज कनाल से होकर। वहीं बात करें भारत की तो 20% भारत का एक्सपोर्ट इस सुएज कनाल से पास होता है। 65% क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता है इस सुएज कनाल से होकर। वहीं बात करें टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वैल्यू की तो टोटल एक्सपोर्ट $106 बिलियन का और इंपोर्ट $98 बिलियन का पास होता है सुएज कनाल के थ्रू भारत का। रेड सी में जो अटैक हुआ उतना तक तो समझ आता है क्योंकि वो वहां से सभी जाने वाले शिप्स पे अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अरब सागर में भारत से महज 300 किलोमीटर की दूरी पे जो अटैक किया उससे पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। इतना तो अब तक आप समझ चुके होंगे, हूती अकेले भारत जैसे शक्तिशाली देश पे अटैक तो नहीं कर सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं इन अटैक्स के पीछे के लोगों को। बात करें पहले नाम का तो वो आता है ईरान का। अब हूती जो है वो ईरान द्वारा चलाए जाने वाले कठपुतली ही है। उन्हें हथियार से लेकर खाना पानी हर एक चीज तो ईरान ही प्रोवाइड करता है। भारत और ईरान की बात करें तो भारत और ईरान का रिश्ता तो शुरू से अच्छा रहा है, लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने भी दिखा दिया वो भारत का कितना अच्छा दोस्त है। भारत के रक्षा मंत्री ने तो ये ऐलान कर दिया है, इस हमले का जिम्मेवार जो भी होगा उसे वो सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे। अमेरिका के एक रिपोर्ट के अनुसार अरब सागर में हुए हमले का जिम्मेवार ईरान ही है, लेकिन ये ईरान ही अकेले नहीं किया है, इसके पीछे कई और देश भी हैं। दूसरे देश की बात करें तो यहाँ एक ऐसा नेम भी आता है जिसे सुनकर शायद आपको भरोसा भी ना हो, और दूसरा नाम आता है यहाँ पे हमारे सबसे खास दोस्त रूस का। रूस ने भारत को घेरने के लिए 2 कारणों से हमला कराया है। इसमें पहला कारण है युआन में व्यापार करने के लिए भारत को मजबूर करना। अब सबको मैं बता दूं, रसिया का बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा भारत में फंसा हुआ है। अब भारत पैसा तो देना चाह रहा है, लेकिन यहाँ डॉलर में तो दे नहीं सकता रसिया पे प्रतिबंध के कारण। और भारत जब बोल रहा है कि रुपीज में ले लो तो रसिया मान नहीं रहा है। रसिया भारत को युआन में पैसा भेजने के लिए मजबूर कर रहा है, और भारत युआन में पेमेंट नहीं करना चाह रहा है क्योंकि इससे चाइना का पावर और पैसा दोनों बढ़ेगा। और दूसरा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एज ए चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस पे बुलाना। इससे रसिया तो पहले से ही जला हुआ था, और इससे भी बड़ा झटका तो तब लगा जब बाइडेन का प्लान कैंसिल हुआ, तब भी रसिया को ना बुलाकर फ्रांस को बुलाना। यहाँ रसिया को झटके पे झटके लगे हैं। एक चीज आप यहाँ देखो, अभी भारत के जयशंकर साहब रसिया गए थे 5 दिनों के दौरे पे, लेकिन वहां साथ में पुतिन के साथ फोटो के अलावा कोई भी न्यूज नहीं आया। ये रसिया जो भारत का हर एक छोटे चीज में समर्थन करता आ रहा है,
वो इतने बड़े अटैक होने के बाद भी एक शब्द तक क्यों नहीं बोला? रसिया भारत को हथियार वगैरह कुछ नहीं दे रहा है, प्रोजेक्ट सब धीरे धीरे कैंसिल हो रहे हैं। रसिया यहाँ पे युआन में ट्रेड करने के लिए बार बार भारत का गर्दन दबोच रहा है और यही कारण है मोदी जी एनुअल मीटिंग में नहीं गए और उनके जगह पे जयशंकर साहब को जाना पड़ा। रसिया ये सब चाइना के इंटरेस्ट के लिए केवल कर रहा है और सीधी बात में कही जाए तो रसिया चाइना के गोद में जाकर चुपचाप बैठ चुका है। वहीं बात करें तीसरे नाम की तो उसमें ऑब्वियसली चाइना का ही आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं साउथ चाइना सी में भारत फिलीपींस के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहा है। इससे तो चाइना गुस्से में है ही और दूसरा कारण है आईएमईसी कॉरिडोर। भारत चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को काउंटर अटैक करने के लिए आईएमईसी प्रोजेक्ट शुरू किया और यहाँ ईरान को शुरू से ही रूस और चाइना का सपोर्ट है और ये तीनों ने मिलकर भारत के साथ ये कर दिया। वहीं बात करें इन सबके खिलाफ भारत के एक्शन प्लान की तो भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए हैं। इनमें आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता भी शामिल हैं। इसके अलावा P-81 एयरक्राफ्ट, सी गार्डियन हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड के जहाजों को भी संयुक्त तैनाती की गई है। अमेरिका ने भी इससे निपटने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।